नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हमने जो क्लास आरंभ की है, उसमें हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी महान शख्सियत के जीवन परिचय से, जिनका जीवन परिचय साल दर साल परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। 10वीं में उनको एक लेखक के रूप में जाना जाता है और 12वीं क्लास में उनको एक कवि के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसी महान शख्सियत है जिनको जो है कवि, लेखक, नाटककार, उपन्यासकार सभी रूपों में जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी जिले में हुआ था। एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार, एक व्यापारी वर्ग में जिनका तंबाकू का व्यापार था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। ये अपनी माता से ज़्यादा लगाव रखते थे। 5 वर्ष की आयु थी, माता के साथ चले गए घूमने तीर्थ यात्रा पे। पता चला पिता की मृत्यु हो गई, पिता का देहांत हो गया। फिर थोड़े बड़े हुए, माता का देहांत हो गया। ऐसे ही धीरे-धीरे करते हुए परिवार के सभी सदस्यों का इनके निधन हो जाता है। एक अमीर व्यापारी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले यह इंसान, जब परिवार में सभी लोग खत्म हो जाए, उनकी बीमारी में सारा पैसा लग जाए, तो एक अमीरी के पालने में झूलता हुआ परिवार एक गरीबी ओ में आन पड़ा। तो ऐसी गरीबी, ऐसी व्यवस्था, इनकी अर्थव्यवस्था खराब हुई कि ये परेशानियों से जूझते रहे और अपने आर्थिक स्थिति को सँभालने के लिए और सारा कर्ज़ देने के लिए इनका घर तक बिक जाता है। और घर-बार बिकने के बाद इनको क्षय रोग हो जाता है। परेशानियों में जूझ रहा है इंसान तो बीमार होगा, और ऐसी बीमारी ने इन्हें पकड़ा कि वो बीमारी अपने साथ लेकर चली गई। तो नवंबर 1937 में इनका मात्र 48 साल की आयु में प्रकृति ने इन्हें हमसे छीन लिया। तो इनकी रचनाएँ याद करने का बड़ा आसान तरीका है। देखो, 48 साल इनकी ज़िंदगी रही, 1989 से 1889 से 1937 तक, 48 साल की उम्र रही। इनकी रचनाएँ, जब आदमी बीमार है, परेशानियों में है, तो उसके आँसू आते हैं, राइट? तो इनकी एक कविता का नाम आँसू। आँसू जब गिरते हैं, या तो झरने की तरह गिरते हैं या लहर की तरह। तो इनकी 2 कविताएँ, आँसू, झरना, लहर, कामायनी, ये याद रहेगा। फिर इनकी एक नाटक थे कई सारे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये बड़े याद करना बड़ा आसान है। अगर हम ध्रुव स्वामिनी की, चंद्रगुप्त की कहानी सुनेंगे, तो बड़ा आसान हो जाएगा इनको याद करना। तो ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के बड़े भाई की पत्नी, बाद में विवाद चंद्रगुप्त से हो जाता है। तो इनके नाटक है, इन नाटकों को इन्होंने इतनी सहजता से उकेरा है कि पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। और उसी तरह इनके उपन्यास रहे, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अधूरा रह गया था। बस इतनी सी बात है, इतना सा जीवन परिचय है। हम ये घूमते हुए मज़े में चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो इनकी भाषा, खड़ी बोली थी। इन्होंने अपनी भाषा में सरल शब्दों का अधिकतम प्रयोग किया। और शैली तो इनकी वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक सभी प्रकार की इन्होंने शैलियों का समावेश इनके रचनाओं में रहा। बस इतना सा याद करना है, बड़ा आसान सा है। मुझे उम्मीद है कोई इसे कभी नहीं भूल पाएगा। धन्यवाद।